चाहिए? ये ममता दीदी खाली करा सकती है? मैं बाद में बात करता हूं घुसपैठिए का। और मां माटी मानुष, और मानुष भयभीत होकर टोलबाजी से, सिंडिकेट से परेशान है। हमारे ट्राइबल सांसद को सरेआम पीटा जाता है। गोरखा भाइयों पर सैकड़ों केस दर्ज कर उनके साथ चर्चा करने की जगह उनको परेशान किया जाता है। कोच राजवंशी हो, कुड़मी हो, आदिवासी हो, बिहार के बासिंदे हो, या गोरखा भाई हो या बंगाली हो, ममता दीदी आपके राज में मानुष भी सुरक्षित नहीं है, भयभीत। मित्रों, आज मैं अपील करने आया हूं। आप मुझे बताओ, 26 के चुनाव में ममता को हटाना है या नहीं हटाना है? अरे हटाना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है। पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, 2026 का वर्ष बंगाल के लिए परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है, परिवर्तन का वर्ष। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि हमने ये सब जगह कर दिखा है। 2013 में त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार थी, हमें 0.5% वोट मिला था। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठान ली, और 18 में और 23 में लगातार 2/3 बहुमत से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2011 में भाजपा असम में टॉप 3 में भी नहीं थी, सिर्फ 3 एमएलए थे। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 16 में बीजेपी का ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ। 16 में 86 सीटें और 21 में 79 सीटों के साथ 2 बार आसाम में सरकार बन चुकी है। और मैंने जब कहा ममता दीदी हमारी सरकार बनने वाली है, 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते देखते सोने की लंका ढा दी गई। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है। और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच रहे हैं, और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा, उत्तर बंग कर देगा। यहां 28 सीटें हैं। मैं भले उत्तर बंग में 2026 में पहली बार आया हूं, मगर मैं यहां की राजनीतिक परिस्थिति को जानता हूं। 28 में से 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने। शुभेंदु दा भी मुझे विमान में 1-2 सीटों का तकलीफ है ऐसा कहते थे,
मैंने कहा वो सीटें भी इस बार कमल फूल जीतने वाला है, आप चिंता मत करो। भाई और बहनों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी की सभी सीटों को एक बार स्वीप कर देना, और ये हमने कर कर बताया है। 24 के चुनाव में मोदी जी ने हैट्रिक लगाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाया, महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाया, बिहार में 5वीं बार जीते हैं, अरुणाचल में भी हैट्रिक लगाया, सिक्किम में दूसरी बार, आंध्र प्रदेश में दूसरी बार, और दिल्ली में 30 साल के बाद पहली बार विजय प्राप्त की है, पहली बार विजय। मगर मैं आज बताने आया हूं मित्रों, इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। उनके आशीर्वाद से, दीनदयाल जी के बनाई हुई कार्य पद्धति के कारण आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? उत्तर बंग का कार्यकर्ता ये सहन कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये लक्ष्य हमने बंगाल की जनता के लिए लेना है। बेहिसाब भ्रष्टाचार, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि बंगाल की ममता सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस देश में एक भी नहीं है। और ममता दीदी कहती है भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, आपने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थागत करने का काम किया है। आपकी आंखों पर भतीजा के प्यार का मोतिया बिंब लग गया है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता।